जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पाकिस्तान और चीन से संबंध, विदेशी फंडिंग, विदेशी संपर्क, अब कांग्रेस का एक एक लिंक खुलकर सामने आ रहा है। सारी पोल खुल रही है कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं का आईएसआई तक से लिंक हो सकता है, भारत में जासूसी कराई जा सकती है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अभी तक तो राहुल गांधी ही चीनी दूतावास में पाए जाते थे। जब भारत की सेना चीन से लड़ रही होती थी तो राहुल गांधी दूतावास में नूडल्स खा रहे होते थे। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से फंड मिल रहा होता था। अभी तक तो यही बात सामने आई थी, लेकिन अब कांग्रेस के दूसरे नेताओं के पाकिस्तान से संबंध सामने आ रहे हैं और ये है राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई, असम के नेता, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे। और गौरव गोगोई अभी संसद में विपक्ष के उपनेता है, राहुल गांधी से सीधे नीचे, और उपनेता का पद ऐसे ही नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं गौरव गोगोई। और वही गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न, उनके ऊपर पाकिस्तान से संपर्क होने के आरोप लग रहे हैं और उसके बड़े ही पुख्ता लिंक भी सामने आए हैं। अभी हालांकि जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच होगी, लेकिन जो चीजें सामने आई है वो सवाल जरूर खड़े करती है। वो ये बात जरूर साबित करती है कि संबंध तो है, अब जांच में और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तान से संपर्क के साथ पाए गए हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न, जो कि गौरव गोगोई की पत्नी है, लंदन की रहने वाली है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, लेकिन एलिजाबेथ पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट तक कहलाने वाले तौकीर अली शेख से उनका संपर्क पाया गया है और उसके साथ उन्होंने काम तक किया है। देखिए, इस पूरे मामले में गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न दोनों पर सवाल उठ रहे, दोनों पति पत्नी पर, और अलग अलग तरह से, लेकिन संबंध पाकिस्तान से ही है। हम दोनों पर बात करेंगे कि गौरव गोगोई के खिलाफ ऐसा क्या पाया गया और एलिजाबेथ के खिलाफ ऐसा क्या पाया गया कि अब इसकी जांच तक करने के आदेश दे दिए असम सरकार ने। एलिजाबेथ पर पहले बात करते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न ये कौन है और कैसे पाकिस्तान से जुड़ी है, कैसे, अगर वाकई आरोप सच होते हैं तो कैसे गौरव गोगोई का मुख्यमंत्री कार्यालय का फायदा तक उठाया गया हो सकता है। अब एलिजाबेथ कोलबर्न के बारे में जानिए। जैसे आपको बताया, लंदन में पली बड़ी, लंदन में इन्होंने पढ़ाई की। ये गौरव गोगोई से मिली थी यूएन में, यूएन सचिवालय में दोनों ने इंटर्नशिप की। 2011 में वहां दोनों मिले और 2013 में दोनों ने नई दिल्ली में शादी कर ली और तब से एलिजाबेथ जो है यही असम में रह रही है गौरव गोगोई के साथ। लेकिन एलिजाबेथ जो है वो जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट है, शोधकर्ता भी हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो एनजीओ हैं उनके साथ काम कर चुकी हैं। अब इन्हीं में ही एक एनजीओ है लीड एनजीओ, जो कि पाकिस्तान का है, और इस एनजीओ के संस्थापक निदेशक वो है तौकीर अली शेख। तौकीर अली शेख ही इस एनजीओ को चलाते हैं और तौकीर अली शेख के तहत उनके सुपरविजन में ये काम कर चुकी हैं। तौकीर अली शेख इनके बॉस रहे हैं। दोनों एक प्रोजेक्ट, एनवायरमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के लिए दोनों ने साथ काम किया है। इन्होंने लीड एनजीओ में काम किया है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। अब ये याद रखिए, एलिजाबेथ कोलबर्न ने इस्लामाबाद में काम किया है और तब भी किया है, ये तब भी वहां गई है जब इनकी भारत में शादी भी हो चुकी है, पूर्व सीएम के बेटे से शादी हो चुकी है, फिर भी ये वहां गई हैं और इनके संबंध वैसे ही बने रहे हैं तौकीर अली शेख से। यहाँ तक कि इनका एक ट्वीट है और इस ट्वीट में ये कह रही है कि अभी मेरे बर्थडे पर मैं पाकिस्तान में हूँ और वहां के हालात के बारे में सोच रही हूँ। तो इनका पाकिस्तान से बड़ा गहरा संबंध है, तौकीर अली शेख से संबंध है। यहाँ तक कहा जाता है कि जब इनकी शादी हुई थी दोनों की, और क्योंकि तरुण गोगोई जो है वो मुख्यमंत्री थे, तो तौकीर अली शेख का भारत के असम के मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाना आना बड़ा ही उनके लिए बड़ा आसान था, जबकि उनके संबंध आईएसआई से बात जाते हैं। आप तौकीर अली शेख के बारे में जानिए। देखिए, लीड एनजीओ से जुड़ी है, पाकिस्तान का व्यक्ति है। यहाँ तक तो सवाल उठाने उतने गंभीर नहीं बनते हैं, लेकिन सवाल तब गंभीर हो जाता है जब वो व्यक्ति आईएसआई से जुड़ा हुआ पाया जाता है, जब वो व्यक्ति सरकार के करीब पाया जाता है। तौकीर अली शेख पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की कई समितियों का हिस्सा रहा है। वो पाकिस्तान में योजना आयोग का स्थायी सलाहकार है, यानी कि सरकार का करीबी आदमी है। वो इतना महत्वपूर्ण आदमी है वहां का कि उसे अहम समितियों में हिस्सा बनाया जाता है। और जो उसके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि वो एनवायरनमेंट को एक कवर की तरह इस्तेमाल करता है। देखिए, कोई भी एजेंट डायरेक्ट एजेंट बनकर तो आता नहीं है, वरना वो एजेंट ही नहीं रहेगा।
हमेशा एजेंट जो है वो कवर का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो कोई बिजनेसमैन के तौर पर आते हैं कहीं, या फिर वो किसी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के तौर पर, किसी भी कंपनी के मालिक के तौर पर इस तरह खुद को स्टैब्लिश करते हैं, अपना एक कवर अप रखते हैं और काम करते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसी तरह से तौकीर अली शेख भी माना जाता है कि वो काम आईएसआई के लिए करता है। उसका काम यही है, जो भारत को अगर टारगेट करने की बात हो तो भारत की विदेश नीति से छेड़छाड़, भारत से जुड़ी हुई रक्षा संबंधी जानकारियां जुटाना, भारत के काम में रोड़े पैदा करना, और इसके लिए जरूरी होता है यहाँ के नेताओं से संपर्क, और इसी संपर्क में काम आई होंगी उनके एलिजाबेथ कॉलबर्न। और तौकीर अली शेख के आप ट्वीट देखिए, कैसे वो भारत के मामलों में घटिया घटिया ट्वीट करता है, कैसे भारत पर सवाल उठाता है और गौरव गोगोई की तारीफें भी करता है। अभी इनका ट्वीट के स्क्रीनशॉट है जो कि हेमंत बिस्व शर्मा ने डाले हैं, और उसमें देखिए इन्होंने पहला ट्वीट, इंडिया प्लान्स बिग डिटेंशन कैंप फॉर माइग्रेंट्स, मुस्लिम्स आर अफ्रेड, ये इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल लिखा है। इसके बाद इस्लामोफोबिया टेंट्स इंडियाज रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस, यहाँ कोरोना के समय पर इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की है। और इसके अलावा इन्होंने टू नेशन थ्योरी स्टिल हॉन्ट्स मुस्लिम्स इन असम, असम के मुस्लिमों पर ये अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। और गौरव गोगोई की तारीफ में इन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आप देख लीजिए, ब्रावो गौरव एंड 6 others सस्पेंडेड फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट बाय स्पीकर फॉर स्टैंडिंग अप फॉर फेलो सिटीजन, सस्पेंड बाय मी बट प्लीज डिस्कस दिल्ली राइट्स। ये गौरव गोगोई ने कहा था संसद में, उन्होंने जब दिल्ली दंगों पर बात की थी और हिंदुओं पर ही सवाल उठाया था, घुमा फिरा के हिंदुओं पर ही सवाल उठाए जाते हैं, भाजपा का नाम लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। तो गौरव गोगोई की तारीफ की थी, तौकीर अली शेख ने लव जिहाद पर सवाल उठाते हैं, पीएम मोदी पर सवाल उठाया है इन्होंने, यहाँ तक कि भारत में नदियां जोड़ने का जो भारत की सरकार जो है मिशन लेकर चल रही है उस पर भी सवाल उठाया है। तो भारत के हर मुद्दे पर ये सवाल उठाते हैं, यहाँ की आंतरिक सुरक्षा से लेकर यहाँ के विकास से जुड़ा मुद्दा हो। तो तौकीर अली शेख भारत के लिए कितनी अच्छी राय रखते हैं ये तो आप देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का तौकीर अली शेख से संपर्क है, उन्हें टैग भी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर मुलाकात भी होती है। और एलिजाबेथ पर एक और सवाल उठता है, सवाल यह है कि एलिजाबेथ ने अभी तक शादी के 12 सालों बाद भी भारत की नागरिकता नहीं ली, वो ब्रिटिश नागरिक है। सोनिया गांधी की तरह समझिए, सोनिया गांधी भी इटली की नागरिक थी, और जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी, तब तक उन्होंने जो है भारत की नागरिकता नहीं ली थी। यही प्लान कि भारत से जाएंगे, विदेश में बस जाएंगे, यहाँ अपनी मनमर्जी करेंगे, और कभी भी फंसे तो विदेशी नागरिकता तो है ही, तो वहां जाकर बस जाएंगे। ये अपना एक सेफ प्लान लेकर चलते हैं। यही प्लान एलिजाबेथ का होगा, शायद यही प्लान होगा, तभी तो भारत की नागरिकता नहीं ली। और उसके बावजूद भी उन्होंने गौरव गोगोई के चुनाव में 2 बार 2009, 2014 में उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है। इसकी भी शिकायत की गई है, हेमंत बिस्व शर्मा ने केंद्र सरकार से इसकी जांच करने की भी मांग की है कि विदेशी नागरिक रहते हुए आप चुनाव का हिस्सा कैसे बन सकती हैं, एक सांसद के चुनाव में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा कैसे ले सकती हैं, सवाल ये भी उठता है। और ये तो पत्नी की बात थी, अब बात गौरव गोगोई की भी कर लेते हैं। गौरव गोगोई को 2015 में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने न्योता दिया था। गौरव गोगोई का एक एनजीओ है पॉलिसी फॉर यूथ, ये सब देखिए एनजीओ का खेल चल रहा है, यहाँ भी एक एनजीओ है, पॉलिसी फॉर यूथ एनजीओ है। अब उसको और गौरव गोगोई को अब्दुल बासित ने न्योता दिया था, किसके लिए, विदेशी संबंधों पर चर्चा के लिए इनको बुलाया गया था, और गौरव गोगोई 40-50 युवाओं को लेकर गए भी थे। अब उस वक्त साल 2015 की बात है, गौरव गोगोई विदेशी मामलों की समिति के जैसा भी सदस्य हैं, लेकिन तब वो सदस्य नहीं थे, वो विदेशी मामलों से जुड़े भी नहीं थे। तो आखिर गौरव गोगोई किस हैसियत से वहां गए, ये सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे चले गए इस न्योते पर, वो भी अब्दुल बासित पाकिस्तानी उच्चायुक्त है, तो आपके पास जाने का क्या अधिकार था। और जब वो गए हैं उसके बाद उनके जो संसद में उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो सवाल असल में सवाल पैदा करते हैं, वही संदेह पैदा करते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा का, भाजपा का यही आरोप है कि आप पहले तो वो सवाल नहीं पूछते थे संसद में, तो अचानक से जब से आप पाकिस्तानी उच्चायुक्त होकर आए हैं, आप भारत की एटॉमिक एनर्जी पर सवाल क्यों पूछने लगे, आखिर आपकी इतनी रुचि कैसे जग गई। आपको उनके 2015 और 2016 में संसद में पूछे गए सवाल आपको दिखाती हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डाला है, और इसमें जो जवाब दिया गया है ये 29 जुलाई 2015 को दिया गया है, और ये पूछा था गौरव गोगोई ने। अब सवाल देखिए, वेदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर प्रेजेंटली स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। अब वो पूछना चाहते हैं कि क्या भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम की कमी हो गई है। और इसके अगला सवाल पूछते हैं कि क्या कुछ यूरेनियम
रिजर्व्स ऐसे हैं जो अनटैप्ड है, जिनका पता नहीं चला है, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि भारत के पास कितना यूरेनियम है और कितने न्यूक्लियर प्लांट्स में वो इस्तेमाल हो रहा है। ये एक सुरक्षा संबंधी सवाल भी है और आंतरिक सवाल भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाता है, इसका जवाब जो उन्हें दिया गया होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरे में भी यही पूछ रहे हैं, वेदर द यूनिट 1 ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन हैड टू बी शट डाउन ड्यू टू लीकेज ऑफ हैवी वाटर। तो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की यूनिट 1 में क्या हैवी वाटर के कारण, पानी भरने के कारण लीकेज हुई है, इसकी जानकारी चाहते हैं। दूसरे सवाल में रेडिएशन से कितनी ह्यूमन लाइफ जो इफेक्ट हुई है, उसका जवाब चाहते हैं। इसको फिर एनवायरमेंट का मुद्दा बना दिया जाएगा। तो आपने देखा कि गौरव गोगोई ने कैसे गंभीर और अहम सवाल पूछे हैं। उनका मकसद क्या था, बात ये है, वो अपने लिए जानकारी चाहते थे, अपनी पार्टी के लिए जानकारी चाहते थे, ये उन्हें स्पष्ट करना होगा। अब और इस जानकारी का इस्तेमाल किस तरह किया, जब जांच होगी तो ये भी बताएंगे कि इस जानकारी को उन्होंने किससे साझा किया, ये सवाल क्यों पूछे। तो संदेह तो उत्पन्न होता है, सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा। डीजीपी को मामला सौंपा गया है, लेकिन कांग्रेस पर ये आशंका पैदा होती है कि आखिर पाकिस्तान के लिए इतना नरम रुख क्यों है। क्या इनके नेताओं का संबंध इसके लिए रुख है? इसकी वजह है कि चीन के लिए इतना नरम रुख क्यों है, क्योंकि इनके नेता जो है चीन से बड़ा प्यार करते हैं, इसीलिए चीन से क्या फायदा मिलता है। अभी देख लीजिए, सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी है, उनके मेंटोर हैं, राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। तो सैम पित्रोदा ने क्या बोला है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। चीन से भारत को क्या खतरा है? हम पहले दिन से चीन को जो है भारत के संदर्भ में बोल रहे हैं कि हम पहले दिन से चीन को दुश्मन की तरह देखते हैं। तरीका सही नहीं है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, चीन को भारत का दुश्मन नहीं समझना चाहिए। यानी कि चीन तो बहुत अच्छा है, भारत ही सबसे खराब है, भारत ही चीन से लड़ता रहता है। अब ये बात कोई सैम पित्रोदा इस बात का जवाब दे कि पंडित नेहरू ने चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए थे, हिंदी चीनी भाई भाई किया था। तो 1962 में हमला भारत ने किया कि चीन ने किया? जब यहाँ सरकार बदली भाजपा की तो पीएम मोदी ने एक अच्छे संबंधों की शुरुआत करने के लिए शी जिनपिंग को भारत बुलाया था, लेकिन उसके बाद डोकलाम और गलवान किसने किया? भारत ने कि चीन ने किया? तो दुश्मनी कौन लेता है, हमला कौन कर रहा है, भारत को खत्म कौन करना चाहता है, जमीन कौन हड़पना चाहता है? वो चीन है। लेकिन कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को लगता है कि चीन से बड़ा प्यार है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो कम से कम है, सैम पित्रोदा को प्यार है चीन से। और राहुल गांधी खुद विदेश में जाके तारीफ करते हैं, चीन ने बड़ा संघर्ष किया है, चीन ने मेहनत की है, बेरोजगारी कम हो गई है, चीन बहुत आगे बढ़ गया है। तो चीन इतना आगे बढ़ गया है, भारत क्यों नहीं बढ़ा? इसके लिए तो तुम्हारी सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, सैम पित्रोदा ने कहा कि चीन को हम दुश्मन क्यों समझते हैं, खतरा नहीं है। तो आपके राहुल गांधी को ये बात समझाएं। राहुल गांधी आए दिन जो है मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि चीन ने जो है हमारी जमीन हड़प ली, चीन ने हमारे सैनिकों को पीट दिया, इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। चीन ने इतने गांव हड़प लिए, चीन ने इतना अपना जो है विकास कर लिया, भारत के लिए बॉर्डर पर जो है डेवलपमेंट कर लिया, भारत के लिए खतरा है, भारत सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो राहुल गांधी उठाते हैं। जब चीन भारत के लिए खतरा ही नहीं है तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर सवाल किस लिए उठाते हैं? तो आपको तय करना है। दरअसल देखिए, कांग्रेस की नीति क्या है। कांग्रेस अंदरूनी तौर पर तो चीन और पाकिस्तान के सामने झुकी हुई है, चीन के लिए नरम रुख अपनाती है। पाकिस्तान जब जो है मुंबई पर हमला तक कर देता है, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठा पाती, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाती, उसके साथ संबंध तक खत्म नहीं कर पाती कि सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर दो, जो कि इस वक्त है। और पाकिस्तान परेशान है। क्यों कांग्रेस नहीं कर पाई? क्योंकि कांग्रेस में चीनी परस्त, पाकिस्तान परस्त लोग बैठे हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान तो हम देखते ही हैं, दिन रात वो पाकिस्तान की ही तारीफ करते रहते हैं, बातचीत की ही बात करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने की मांग नहीं करते हैं वो कभी। तो कांग्रेस का यही रवैया रहा। चीन में जाकर तो एमओयू साइन करके आए राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई चीन और कांग्रेस के बीच में, ये तो यही बता सकते हैं। तो इनका बड़ा गहरा संबंध है विदेशियों से, और अब ये संबंध तो सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ राहुल गांधी के आ ही चुके हैं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, उनके दूतावास में जाने को लेकर, और अब गौरव गोगोई की जो उस पर जांच होगी, उनकी पत्नी की जांच होगी, उससे भी ये निकल कर आएगा कि आखिर गौरव गोगोई, उनकी पत्नी पाकिस्तान के इतना करीब क्यों है। और क्या राहुल गांधी ये बात जानते थे तो शांत क्यों थे? क्या क्योंकि गौरव गोगोई उनके करीबी है, क्या एलिजाबेथ कॉलबर्न के बारे में उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? ये सारी बातें उठती हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती है कि पाकिस्तान चीन के साथ कांग्रेस क्या
खिचड़ी पका रही है और क्या वो देश के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, देश विरोधी काम कर रही है। अब इस सब की जांच हो रही है और जांच के बाद इस पर कार्रवाई होगी। इनके क्या विदेशी फंडिंग मिल रही थी ये भी देखा जाएगा और अगर इनके कुछ खाते भी सीज करने पड़े तो वो भी किए जाएंगे। कांग्रेस तक क्या वो फंडिंग पहुंच रही थी ये भी देखा जाएगा। ये सब मामला खुलकर कहां कहां तक जाता है, कहां कहां से लिंक जोड़ता है, अब ये जांच में सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ उसके जो संबंध हैं ये कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर संदेह पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।